नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और बीजेपी ने शराब घोटाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। वीरेंद्र सचदेव ने इस मौके पर कहा कि आज हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं, वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनवाया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजमहल, यानी जिसको शीश महल नाम दिया गया था, दिल्ली का शराब घोटाला। और ये बोतल और उसके साथ तस्वीरें वो मंत्रियों की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो लोग इसमें संलिप्त बताए जाते हैं और कथित शराब घोटाले में जिनके नाम आए। और ये मॉडल आप देख पा रहे हैं बीच में रखा गया है। दरअसल सीपी में भी इसी तरीके से लगातार मॉडल रख करके भारतीय जनता पार्टी राजमहल का जिक्र कर रही है, शीश महल का जिक्र कर रही है। और ये कहा जाता है कि घर पर करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल ने फिनिशिंग पर लगवा दी। और ये तस्वीरें उसी की दिखा रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं। जहां भीड़ इस वक्त इस घर के मॉडल को देखने के लिए पहुंची हुई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान जारी करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। जब देश राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर चल पड़ा है तो तुष्टीकरण कतई नहीं चलेगा। कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। डिप्टी सीएम, देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। सर, क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए ये सारी चीजें? देखिए, वो मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। सपा कांग्रेस के गठबंधन का भी खाता नहीं खुलेगा और बसपा का भी खाता नहीं खुलेगा। ये जमीनी स्तर पर जो हमारे संगठन का काम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर आंधी चल रही है और उस आंधी के सामने यह कहीं टिकते हुए नजर नहीं है। बिजनौर जनपद की लोकसभा नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे भीम पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चंद्रशेखर को आप देख पा रहे हैं, भीम आर्मी के मुखिया हैं। और आपको याद होगा 2022 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी। और आज ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इनका लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग पत्रकारों के खिलाफ करते हुए नगीना सीट से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चंद्रशेखर रावण अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। सीधा आपको बिहार के नवादा लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ इस मौके पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मैं देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। नवादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी कर्मभूमि है। मैं इन सभी महान विभूतियों को
आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मैं अभी बैठे बैठे नीतीश जी से, हमारे सम्राट जी से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई सभा का समय क्या दिया है, क्योंकि हुजूम का हुजूम अभी आ ही रहा है। ये दोनों गेट पे मैं देख रहा हूं, यानी एक प्रकार से पूरा प्रवाह चल रहा है। ये अद्भुत नजारा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है। यूरोप में डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है। न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है। अफ्रीका में डंका बज रहा है। अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे?
ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। मुझे विश्वास है बिहार की ये महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। साथियों, मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। इसी का नतीजा है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं। और साथियों, अगर मैं आपको ही पूछूंगा तो आप इस सरकार के अनगिनत काम बता देंगे। हर इलाके का लोग बोलेंगे, हाँ हमारे यहां ये हुआ। हर परिवार कहेगा, हाँ हमारे यहां ये हुआ। 10 साल में इतना काम, इतना तेजी से काम पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उतनी तेजी से आज काम हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको लगता होगा साबी सर्वे वाले कहते हैं कि भाई इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भाई एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। अपनों से मिलने का आनंद होता है, अपनों को मिलने से ऊर्जा मिलती है
अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं। और भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, बिहार और नवादा की हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जत घर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है। आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। अकेले नवादा में ही 2 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है। बिहार के गरीबों को मिले 37 लाख पीएम आवास, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन इस बात की गारंटी है कि किसी मां की संतान भूखे पेट नहीं सोएगी। इतना ही नहीं, तीसरे कार्यकाल में अभी तो मोदी की कई और गारंटी आने वाली है। अब मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है, ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां
कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी का जन्म मौज लेने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए बना हुआ है। और बिहार का नवादा साफ तौर पर प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुन रहा था और बेहद उत्साहित भी नजर आ रहा है। अब अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं आपको। अमरोहा में आबकारी विभाग टीम और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में 62,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल बरामद किया है। आपको बता दें कि कांडला गुजरात से सितारगंज उत्तराखंड में सप्लाई तस्कर करते थे। वहीं पुलिस ने 2 तस्करों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। 2 तस्करों की गिरफ्तारी हो गई और आगे की छानबीन और जांच लगातार जुट गई है। कराना है कि थाना रजोपुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जोया टोल पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 कंटेनर जिनमें अवैध रूप से परिवहन कर लाई गई लगभग 62,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल बरामद की गई है, जो कि कांडला गुजरात से सितारगंज उत्तराखंड ले जाई जा रही थी, जिनके कागजात चेक करने पर पाया गया कि इन पर इनके परिवहन संबंधी कोई भी वैध परमिट इत्यादि नहीं था, जिसके संबंध में कंटेनर चालक व इनके मालिकान के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना रजोपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। बिहार के नवादा में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ रहे हैं, वहीं राजद की नेता रोहिणी आचार्य का बयान भी पीएम मोदी को लेकर सामने आ गया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम देखे कोई टक्कर में है या नहीं, पीएम के बिहार पर रैली किया हमला परिवार वाले जाएंगे या नहीं। तो इस साफ तौर पर रोहिणी आचार्य का बयान है, जहां पर रोहिणी आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पर यह भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि देखना दिलचस्प होगा कि परिवार वाले कोई जाएगा वहां कि नहीं जाएगा। यानी साहब जो जनता वहां जुट रही है उन पर निशाना साध रहे हैं। अब इसी को बीजेपी भी एक बार फिर से टारगेट पर ले रहेगी। पीएम के बिहार में रैली हो रही है और उसी रैली को लेकर परिवार वाले जाएंगे या नहीं, ये बात राजद कहता हुआ नजर आ रहा है। राजद से नेता रोहिणी आचार्य का यह बयान सामने आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा में है इस वक्त और लगातार संबोधित कर रहे हैं नवादा की जनता को। और वहीं रोहिणी आचार्य का यह बयान प्रधानमंत्री को लेकर के सामने आया, जहां कहती है पीएम देखे कोई टक्कर में है या नहीं। पीएम के बिहार पर रैली को लेकर के उन्होंने हमला किया है और इस मौके पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि परिवार वाले जाएंगे या नहीं, इस बात को देख सकते। तो रोहिणी आचार्य का यह बयान अपने आपों में फिर से विवाद खड़ा करेगा, जहां पीएम को लेकर के उनकी रैली को लेकर के बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैली में विकास की डबल इंजन सरकार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह बयान अपने आप में सुर्खियां बटोरेगा और फिर से विवाद खड़ा करेगा। पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ मारपीट की है और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, गाड़ी पर भी हमला किया। इसी के साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा है, जब मैंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर नहीं आई। बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने कहा कि यहां उम्मीदवारों की सुरक्षा में भारी कमी है और इसी के साथ उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी क्या सोच रहे हैं कि हमारा नेताओं को गाड़ी के ऊपर हमला करके, हमारे नेताओं को
अटैक करके, निश्चित प्रामाणिक जैसा हमारे मंत्रियों को अटैक करके आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे क्या? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में लगातार तुष्टीकरण का ही राजनीति पर काम किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की विचारधाराओं की छाप दिखती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश सबके सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। जनता ऐतिहासिक मतों से प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनाने जा रही है। कांग्रेस ने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की जो बात की है, वो निश्चित रूप से इनकी जो सोच है, तुष्टीकरण की जो सोच है, देश आजादी के बाद जो तुष्टीकरण देश में कांग्रेस ने लगातार किया है, वोटों के लिए राजनीति की है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो घोषणा पत्र आया उसमें मुस्लिम लीग की पूरी जो विचारधारा है उसकी छाप दिख रही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश सबके सशक्तिकरण की बात कर रहा है, समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। ये लोग आज भी वही पुरानी सोच, वही तुष्टीकरण और केवल वोट बैंक के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देश की जनता अब आगे बढ़ चुकी है, देश आगे बढ़ चुका है। वो अब इस प्रकार के तुष्टीकरण की बातों को तिरस्कार कर रही है देश की जनता। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री ऐतिहासिक मतों से बनाने जा रही है। तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसको समाप्त करना चाहती है, क्योंकि मोदी जी का ये संकल्प है कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए और परिवारवाद बिल्कुल रुकना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की जो बात की है, वो निश्चित रूप से आपको बिहार लिए चलते हैं। नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरज रहे हैं और सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस समय। तो ले चलेंगे साफ तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के नवादा में लगातार हमला कर रहे हैं, परिवारवाद से लेकर के तमाम बातों पर अपनी बात रख रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी का जन्म मौज के लिए नहीं बल्कि मेहनत के लिए बना है। मैं अपनी बहनों को कहने आया हूं कि आपके भाई की गारंटी है कि देश का हम आगे चल करके ये देश विकास के रथ पर और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। न केवल इतना बल्कि बिहार भी, नवादा भी इसी में साक्षी लोगों से इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं,
और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। साथियों, पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, 2 खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस, आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। साथियों, मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की। मैंने कहा, भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे हैं, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा, क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजा आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। साथियों, मैंने हमेशा कहा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी भावना है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नवादा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा ने हमारे साथी मित्र विवेक ठाकुर जी को उम्मीदवार बनाया है। उनको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। 19 अप्रैल को कमल छाप उस पर दिया गया हर वोट
विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। आप यहां से जाकर नवादा के जन जन तक मेरा प्रणाम भी जरूर पहुंचाइएगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद। आप जहां पर विपक्ष पर हमलावर थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा के समय जो नेता आए भी उनको भी निकाल दिया पार्टी से, और रामनवमी आ रही है तो याद रखना, इनको भूलना नहीं। फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।